चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनीसवर यदुपतिदास अनन्या जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अक्रूर जी का ब्रज में पहुंचना कल बताया, कैसे कैसे रास्ते में सोचा और कैसे वो अक्रूर जी ब्रज में पहुंचे। उसके आगे की लीला आज। श्री सुख उवाच सुखोपविष्टः पर्यङ्के रामकृष्णोर्मानितः लेभे मनोरथान् सर्वान् पथि यान सा चकारः। रामकृष्ण उर्मानितः, उर्माने अधिक, राम कृष्ण बलराम जी के द्वारा और कृष्ण जी के द्वारा अत्यधिक सम्मान प्राप्त करते हुए पर्यंके सुखोपविष्टः पलंग पर बड़े आराम से उनको बैठाया। अब आराम से बैठ गए। सुखोपविष्टः पर्यंके सोचते क्या है कि पथि यानी रास्ते में सर्वान मनोरथान यान सा चकारहा, सभी प्रकार की वो मनोरथ जो मैंने इच्छाएं की थी, है ना, सा लेभे उन सबों को मैंने प्राप्त कर लिया। यानी कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए, बलराम जी के दर्शन हो गए, ब्रजभूमि का दर्शन हुआ। ब्रजभूमि का दर्शन तो बड़ा अलग था, पता नहीं समझ में आया आप लोगों की नहीं। भगवान के पदांकित रथ को देखकर उसमें लौटने लग जाए, जो ऐसा दर्शन कहाँ, ऐसी छवि कहाँ मिले। लेभे मनोरथान सर्वान पथि यान सा चकारहा। फिर कहते हैं सब कुछ तो प्राप्त कर लिया, तो ऐसे लोग किम अलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने भगवती प्रसन्ने किम अलभ्यम। श्रीनिकेतने लक्ष्मी जी का जो नित्य स्थान है, श्री माने लक्ष्मी जी, निकेतन माने स्थान, आवास। तो लक्ष्मी जी का जो नित्य आवास है, नित्य स्थान है भगवती, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी के
प्रसन्न हो जाने पर किम अलभ्यम, ऐसी कौन सी वस्तु है इस जगत में जो प्राप्त नहीं हो सकती। जिसको साक्षात भगवान के दर्शन हो गए हों उन्हें कौन सी ऐसी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। कहें तथापि राजा, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सब कुछ प्राप्त करने के अधिकारी होते हुए भी तथापि तत्परा, जो भगवान की पराभक्ति में आश्रित हुए, जो भगवान की परम भक्ति को ही चाहते हैं, नवांछति किंचन, वो कुछ चाहते ही नहीं। जिन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई वो कुछ और चाहें क्या। यद्यपि सब उन्हें प्राप्त हो सकती है लेकिन उन्हें कुछ और चीज की आवश्यकता नहीं होती। तथापि तत्परा राजन नहि वांछति किंचन, सायंतना असनम कृत्वा भगवान देवकी सुतः। सायंतन असनः, सायंकालीन भोजन, सायंकालीन भोजन कृत्वा करके, कर से दोनों अर्थ आएगा, करके करा करके दोनों, यानी अक्रूर जी अतिथि हैं, उनको भोजन करा के और स्वयं भोजन करके भगवान देवकी सुतः, देव की नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी सुहृत्सु अपने सारे हितैषियों के साथ, सारे हितैषियों के साथ कंसस्य वृत्तम, कंस का समाचार, अन्यथा और अन्यथ चिकीर्षितम, और आगामी क्या कार्यक्रम है इसके बारे में पप्रच्छ, पूछा। कंस का समाचार पूछा, फिर उन्होंने कहा आगामी क्या आपका कार्यक्रम है। अन्यत किम चिकीर्षति, दूसरा और कौन सा काम है ना। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कैसे पूछा सुनिए। तात सौम्य आगतः कचित् स्वागतम भद्रम अस्तु वः, अपि स्वज्ञाति बंधूनाम् अनमीवं अनामयम्, अनमीवं अनामयम्। कहते हैं तात सौम्य आगतः, यहाँ सौम्य का ही अर्थ बदल जाता है ना। कहते हैं सौम्य का अर्थ सुंदर ही होता है ना, तो सौम्य का अर्थ यहाँ क्या किया, कहे शुद्ध चित्तः। कहते हैं उद्धव जी, अरे हे क्रूर जी, आपका चित्त तो हमेशा ही शुद्ध रहा है, निर्विकार रहा है। आगतः कच्चित, आने समय मार्ग में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई। आगतः कच्चित स्वागतम, आपका स्वागत है इस ब्रह्मभूमि में। भद्रम अस्तु वः, आपका कल्याण हो मेरी कामना है। मेरी कामना क्यों जोड़ना है, क्योंकि उनके चाचा हैं, आज चाचा के रूप में हैं और ये भतीजे हैं, इसलिए नहीं कह सकते कि आपका कल्याण हो। तो कहते हैं मेरी कामना है कि आपका कल्याण हो। भद्रम अस्तु वः, अपि स्वाज्ञाति बंधूनाम, अपने जात के जो भाई बंधु हैं। अपि क्या, अनमीवम, अमीवम माने पापी होता है, अनमीवम माने निष्पाप, क्या वो कुशल तो हैं, कहने का अर्थ है ना। अनमीवम अनामयम, स्वस्थ भी हैं, आमय माने रोग, अनामय माने निरोग होना। तो हमारे जो बरियाती वाले हैं, परिवार वाले हैं, उन सभी का वो सभी कुशल हैं, स्वस्थ हैं, इतना पूछा। क्या सभी कुशल तो हैं, स्वस्थ तो हैं, ऐसा पूछा। किमनु नः कुशलम पृच्छे ऐधमाने कुलामये, कंसे मातुल नाम नियंग स्वानाम नः तत प्रजासु चा। अपने ही पूछा क्या कुशल हैं, सब स्वस्थ हैं। अब खुद ही स्वयं भगवान ने उत्तर दिया कि कंसे
मातुल नाम नियंग। ए चाचा जी, कंस तो मेरा नाम का मामा है। मातुल नामनी कंसहा, ये कंस तो नाम मात्र का मेरा मामा है। क्या है बताऊं? कहे गुलाम। यह कुल का सबसे बड़ा रोग है। मैं बताया ना, आमे माने रोग। यह कुल का बहुत बड़ा रोग है, तो रोग को तो हटा ही देना चाहिए। तो कहे गुलाम। ऐध माने वृद्धि, है ना। कहे जब तक इसकी वृद्धि होती रहेगी, जब तक ये कंस राज्य करता रहेगा, तब तक स्वानाम नः तत् प्रजासु च अन्नः कुशलम किमनु पृच्छे। तब तक अपनी प्रजाओं का और अपने घर वालों का कुशल समाचार मैं क्या पूछूं। मैं जानता हूं कुछ भी कुशल नहीं है। यही कहा है। फिर पढ़ूं तो किमनु नः कुशलम पृच्छे, क्या कुशल पूछूं, है ना। ऐध माने गुलाम। कौन है? कहे कंसे मातुल नामनी स्वानाम नः तत् प्रजासु च। कहे कितना बड़ा रोगी है बताऊं, कितना बड़ा है दुष्ट है बताऊं। कहे अहो अस्मत् भूत अभूत भूरि पित्रोह वृजिनम आर्ययोः। अरे बड़े दुख की बात है। भगवान कृष्ण कहते हैं गुरु जी से कि बड़े दुख की बात है कि अस्मत् आर्ययोः पित्रोह, दो वचन में है ना। मेरे जो श्रेष्ठ गुरु समान मेरे जो माता पिता हैं, भूरि वृजिनम अभूत, उन्होंने बड़ी बड़ी यातनाएं उठाई हैं। मेरे माता पिता, उन्होंने मेरे लिए बड़ी बड़ी यातनाएं उठाई हैं। यत हेतोः पुत्र मरणम, मेरे कारण ही मेरे माता पिता के पुत्रों का मरण हुआ। मेरे कारण ही मेरे माता पिता को के सामने उनके पुत्रों को इस कंस ने मार डाला। इतना ही नहीं, यत हेतो बंधनम तयोः, मेरे कारण ही वो बेड़ी में जकड़े हुए हैं, बेड़ी में बंधे हुए। दिष्टया अद्य दर्शनम स्वानाम मह्यम वह सौम्य कांक्षितम। ए श्रेष्ठ मेरे चाचा जी, स्वानाम मह्यम कांक्षितम, यद्यप मेरी इच्छा थी कि मैं मथुरा को एक बार देखूं, बहाना नहीं मिल रहा था। दिष्टया अद्य दर्शनम संजातम, सौभाग्य की बात है कि आज आपका दर्शन भी हुआ। अभी तो आपने बताया नहीं है, बुलावा भी आप ले ही आए हैं। दिष्टया अद्य दर्शनम संजातम, क्या कहा है? कहें वर्ण्यताम तात तव आगमन कारणम, तात वर्ण्यताम तव आगमन कारणम। अपने आने का कारण चाचा जी मुझे बताइए। बड़ी सुंदर बात है। कहते हैं संजातम, आज आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। प्रतिमा में है, एक वचन में है, क्या आज मुझे आपका प्राप्त हुआ है दर्शन। अर्थात जो बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसी और को ना बता देना, मैं ही जानूं। मुझे जो बताना होगा आगे बताऊंगा, लेकिन जितनी बातें हैं वो सब मुझे बता दो। तो तात तव आगमन कारणम, श्री सुकोवाच पृष्ठो भगवता सर्वं वर्णयामास माधवः। भगवान माधवः पृष्ठो सर्वं वर्णयामास।
श्री कृष्ण जी के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूछने पर अक्रूर जी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सर्वं वर्णयामास वैरानुबंधम यदुसो। कहते हैं आप तो जानते ही हैं कि कंस जो है यदुवंशियों से बैर ठान रखा है। वैरानुबंधुसु यदुसु और वसुदेव बध उद्यमम। आपके पिता वसुदेव जी के पद का कई बार प्रयास कर चुका है। वसुदेव पदोद्यमम यत संदेशो यत अर्थम वा दूतः संप्रेषितः स्वयं। यही कंस का संदेश है जिसके लिए मुझको स्वयं उसने दूत बना करके आपके पास है कहने के लिए भेजा है। यत संदेशो यद अर्थम वा कंसः दूतः संप्रेषितः स्वयं। यद उत्तम वो सब मैंने आपसे कह दिया। एक चीज कहना और रह गया है। नारदेन अस्य स्वजन्म आनक दुंदुभेः। बीच में देवर्षि नारद जी आए थे। उन्होंने कंस को आप वसुदेव जी के पुत्र हैं यह उनको बता दिया है। आनक दुंदुभे यानी वसुदेव जी। बीच में कंस नारद जी आए थे, आप वसुदेव के पुत्र हैं यह बात कंस को नारद जी ने बता दी है। यद उत्तम नारदेन अस्य स्वजन्म आनक दुंदुभेः श्रुत्वा क्रूरवचः। अक्रूर की बात को सुन करके कृष्णो बलश्च परवीरः। आज देखिए विशेषण आ रहा है, बड़ा सुंदर विशेषण। परवीरः, पर माने शत्रु, हा माने नष्ट करना। शत्रु वीरों को नष्ट करने वाले भगवान कृष्ण और बलराम जी ने सुना। अब यहाँ से इनको शत्रु वीरों को ही नष्ट करना है, तो यही विशेषण आया। परवीरः कृष्णो बलश्च श्रुत्वा अक्रूर वचः। अक्रूर की इन बातों को सुन करके पहली प्रतिक्रिया प्रहस्य, हंस दिए। हंसी के पीछे, भगवान की हंसी के पीछे बड़ा कारण होता है। हंस दिए कि अरे मामा तूने मुझे नहीं बुलाया, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, तेरी मृत्यु तुझे बुला रही है। प्रहस्य, हंसने का दूसरा कारण कि अक्रूर जी से कहा कि तुमने तो बता दिया, अब चुप ही रहना। प्रहस्य पितरमनंदम, अपने पिता नंद जी को राज्ञा आदिष्टः विजज्ञतुः, राजा कंस ने बुलावा भेजा है ऐसा बता दिया। कंस अरे नंद जी को बताया, अपने पिता नंद जी को बताया। नंदम पितरम राज्ञा आदिष्टम, राजा कंस ने आदेश दिया है, बुलाया है। विजज्ञतुः, ऐसा बता दिया और कुछ नहीं बताया, बुलावा भेजा है। और कंस बड़े प्रसन्न, कहे अरे सॉरी नंद बाबा बड़े प्रसन्न, कहते अरे इस कंस ने मुझे इतनी उम्र निकल गई, इसने कभी मुझे बुलावा नहीं भेजा। एक कान्हा तेरा तो बड़ा आदर है, तेरे आते ही राजा ने मुझे बुलाया है। क्यों बुलाया है वो क्या जानता है। कहे श्याम सुंदर तेरे आने से आज पहली बार तो नंद कंस ने मुझे बुलाया है, और वो भी धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए बुलाया है। कहते हैं सो अपि गोपान समादिशत, सो अपि यानी नंदो अपि, नंद बाबा ने भी सारे गोपालों को, सारे गोपों को, सबको आदेश दे दिया कि गृह्यताम सर्व गोरसः, सारा गोरस इकट्ठा कर लो। गृह्यताम सर्व गोरसः, इतने नहीं उपायनानि गृहिणीध्वम्,
जिसके पास जो जो उपहार है सब लोग अपना अपना उपहार ले लो और युज्यंताम सकटानि चा, बैलगाड़ियों को जोत दो। रात में ही सारा आदेश पारित हो गया। अकेले आदेश नहीं किया, डुबकी पिटवाई है। डुबकी पिटवाई है, बताते हैं आपको क्या कहा भगवान नंद जी ने कि यास्यामः सो माने आगे आने वाले कल, यास्यामः सो मधुपुरी, हम लोग सब कल मथुरापुरी जाएंगे। दास्यामो निपते रसान, और ये सारा गोरस जा करके राजा कंस को देंगे। द्रक्ष्यामः सुपहत पर्वम, वहां धनुष यज्ञ होने वाला है, महान पर्व आने वाला है, जा करके उसका उत्सव हम लोग देखेंगे। द्रक्ष्यामः सुमहत पर्व, हम लोग अकेले नहीं हैं। यान्ति जानपदाः किल, सारे ब्रज से लोग वहां आए हुए हैं, हम लोग सबसे मिलेंगे भी और उत्सव देखेंगे। एवं आघोषयत नंद गोपः स्वगोकुले छत्रा, छत्रा कहते हैं कोतवाल को, है ना। तो नंद बाबा ने कोतवाल को आदेश दे दिया कि इस प्रकार की ढेरी पिटवा दो, डुबकी पिटवा दो कि सबको कल मथुरापुरी चलना है। एवं आघोषयत छत्रा नंद गोपः स्वगोकुले, अपने गोकुल में उन्होंने डुबकी पिटवा दी कोतवाल के द्वारा। गोप्यः ताः तत उपसृत्य बभूव व्यथिता भृशं, रामकृष्णो पुरीं नेतुम् अक्रूरं व्रजम् आगतम्। गोप्यः ताः तत उपसृत्य, ब्रज की गोपियों ने जब ये सुना, ब्रज की गोपियां उपसृत्य यानी ये सुन करके क्या सुना कि अक्रूरम रामकृष्ण पुरी मने तुम, पुरी यानी मथुरापुरी, रामकृष्ण जी को बलराम जी को पुरी मने तुम मथुरापुरी ले जाने के लिए ब्रजम आगतम, ब्रज में आया हुआ है। गोपियों ने जब सुना कि अक्रूर मेरे कान्हा को बलराम जी को मथुरापुरी ले जाने के लिए आया हुआ है, तो बभू व्यथिता भृशं, सब बड़ी दुखी हुई, सब व्याकुल होने लगी, सब व्याकुल होने लगी। गोपियों की स्थिति का वर्णन है, सब व्याकुल हो रही। कहे काश्चित् तत्कृत हृतताप, उनके वियोग को सुन करके, भगवान कृष्ण के वियोग को सुन करके उनका हृदय में जलन होने लगी। हृताप, हृदय में जलन होगी तो क्या होगा, क्या श्वास, गर्म श्वास निकलने लगी। सम्लान मुख श्रियः, उनके मुख की शोभा कुम्हला गई। सम्लान मुख श्रियः, कहे काश्चन, किसी किसी गोपी की तो यह स्थिति हुई कि संस्कृत दुकूल बलय केश ग्रंथयश्च, किसी किसी की तो ओढ़नी खिसक गई, किसी के हाथ से कंगन गिर गए, किसी के बंधी हुई चोटी खुल गई और किसी को पता नहीं चला, इतना दुखी हो गई। अन्याह चा, और कुछ गोपियां तो क्या बताऊं, कह तत अनुध्यान, भगवान के उसी स्वरूप का, उन्हीं की लीलाओं का ध्यान करने लगी, ध्यानस्थ हो गई। निवृत अशेष वृत्तयः, सारा काम धंधा छोड़ दिया और भगवान का ध्यान लगा के ध्यानस्थ हो गई, समाधिस्थ हो गई। बहुत सारी ग्रंथियां, अरे गोपियां, कहे ना अभ्यजानन इमं लोकम आत्मलोकम गतायो, कहे उन्हें
इतना शुद्ध बुद्ध नहीं, इतना अचेत हो गई कि लोकम, इस संसार के बारे में, आत्मलोकम और अपने शरीर के बारे में। आत्मलोक माने शरीर, लोक माने पूरा संसार। तो अपने संसार के बारे में, अपने शरीर के बारे में उन्हें ध्यान ही नहीं रहा, सब भूल गई, वो कृष्ण में तन्मय हो गई। ना अभ्यजानन एमं लोकम आत्मलोकम गतायो अस्मरन्ति च अपराह स्त्रियः। दूसरी जो गोपियां हैं उनकी हालत सुनिए, कहते हैं सौरैः अनुराग स्मिते, भगवान कृष्ण की प्रेम भरी मंद मंद मुस्कान के बारे में ही सोच रही हैं। सौरैः अनुराग स्मित, और मंद मंद मुस्कान के साथ हृदय स्पृशः चित्रपदा, हृदय स्पर्शी विचित्र पदों से युक्त, विचित्र शब्दों से युक्त गिरह ईरिताः, उनके द्वारा बोले गए वचनों को, बोले गए वाक्यों को अस्मारिता याद कर रही हैं। कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो भगवान की मंद मंद मुस्कान का ध्यान कर रही हैं, और कुछ उनके द्वारा चतुराई भरी ठिठोली करते हुए बढ़िया बढ़िया जो बातें बोली गई उनका ध्यान कर रही हैं। और ध्यान करते करते अस्मरन्त्यः, यानी ध्यान करते करते सम्मुहुः, सब की सब मोहित हो गई। मोहित यानी अब इन्हें कुछ ध्यान नहीं। गतिम सुललिताम चेष्टाम स्निग्धहासावलोकनम शोकापहानि नर्माणि प्रोदाम चरितानि च। कुछ गोपियां तो गतिम सुललिताम, उनकी ललित गति का स्मरण कर रही हैं, उनकी सुंदर चाल का स्मरण कर रही हैं। चेष्टाम, कुछ उनकी भाव भंगिमा का, उनके कैसे भाव होते हैं, उनके हाव भाव का स्मरण कर रही हैं। स्निग्धहासा, प्रेम भरी मुस्कान का स्मरण कर रही हैं। अवलोकनम, प्रेम भरी चितवन का स्मरण कर रही हैं। शोकापहानि नर्माणि, एक कहती है मैं बड़ी दुखी थी, ऐसा ठिठोली किया इस श्याम सुंदर इस कान्हा ने कि मेरा दुख ही दूर हो गया। शोकापहानि नर्माणि, नर्माणि ठिठोली, हंसी ठिठोली, कह हंसी हंसी ठिठोली करने वाला जिससे शोक दूर हो जाता है। शोकापहानि नर्माणि, इसके साथ प्रोदाम चरितानि च, उन भगवान की उदार चरित्र, उदार लीलाएं, उदार लीलाएं का ध्यान कर रही हैं। चिंतयन्तो मुकुंदस्य, इस प्रकार भगवान की चिंता करती हुई मुकुंदस्य विरह, भगवान कृष्ण के वियोग के डर से, मुकुंदस्य विरह भीता कातराः, डर से सब दुखी हो गई। वियोग, भगवान कृष्ण के वियोग के डर से सब दुखी हो गई। समेता संघसा प्रोचुः अश्रुमुख्यो अच्युताशयः, अच्युत आशयाः, आशय माने अंतःकरण, जिनके अंतःकरण में सिर्फ भगवान विराज रहे हैं, ऐसी गोपियां अश्रुमुख्यो, जिनके नेत्रों से अश्रु बह बह कर उनके मुख पर आ रहे हैं। संघसा समेता, सब एक साथ इकट्ठा होकर के प्रोचुः, सारी गोपियां एक दूसरे से बोलती हैं। गोप्य ऊचुः, गोपियों ने कहा। सबसे पहला दोष देखिए किसको दिया है, कहे अहो विधातः, अहो विधातः तव न क्वचित दया। हे विधाता, तूने सृष्टि तो बहुत बनाई, क्या तेरे यहाँ दया की कमी हो गई?
तेरे यहाँ दया करुणा नहीं है? देहिनः मैत्र्या प्रणयेन संयोज्य, इन शरीरधारियों को प्रेम पूर्वक मित्रता में जुड़ा देता है, योग करा देता है। संयोज्य मैत्र्या, यहाँ के प्राणियों को, देहधारियों को एक दूसरे से प्रेम करा के उनको मित्रता बना दे, मित्रता का भाव जोड़ देता है। तांसचा अकृत अर्थान, जब मित्रता का भाव, प्रेम का भाव जब जुड़ जाता है, अकृतार्थान यानी उनका संकल्प सिद्ध भी नहीं हुआ रहता, उनकी कामनाएं, उनकी अभिलाषाएं अपूर्ण रहती हैं, उसी समय अपार्थकम वियुनिच्छा, बिना मतलब के, अपार्थम माने वृथा, आप बेकार के लिए उनका वियोग करा देता है। कहीं इनका मथुरा जाने का क्या काम, यहाँ आराम से रह रहे हैं। अपार्था वियुञ्छति, हमारे लोगों की अभिलाषा भी पूर्ण नहीं हुई और आपने हमसे इनका वियोग करा दिया। हे विधाता, तू, अरे तेरे अंदर तो दया ही नहीं है। आज कहती है, हे विधाता, विक्रीडितम ते अर्भक चेष्टितम यथा, तेरा ये खेल तो बच्चों के खेल के समान व्यर्थ है, बच्चों के खेल के समान तेरा ये खेल व्यर्थ है। यह तुम प्रदर्श्य असित कुंतलावृतम मुकुंद वक्त्रम सुखपोलसम उन्नसम शोकापनोद स्मितलेश सुंदरम करोसि पारोक्ष्यम असाधु ते कृतम। कहते यह तुम प्रदर्श्य, पहले तो तुमने दिखाया, क्या दिखाया? कहें असित कुंतलावृतम मुकुंद वक्त्रम, आनंद प्रदान करने वाले मुरली मनोहर श्री कृष्ण के असित, असित माने काला, असित कुंतल आवृतम, काली काली अलकों से घिरा हुआ वक्त्रम, इस भगवान के मुख का आपने दर्शन कराया है विधाता। पहले तो आपने काली अलकावलियों से घिरे हुए भगवान के सुंदर मुख का आपने दर्शन कराया। सुखपोलम उन्नसम, मरकत मणि के समान चमकते हुए कपोल, इनके गालों का दर्शन कराया। तोते की चोंच के समान बढ़िया उभरी हुई नासिका का दर्शन कराया। शोकापनोद स्मित लेस सुंदरम, शोका अपनोद स्मित, कितना भी शोक हो, कितना भी दुख हो, उस दुख में भी आनंद प्रदान करने वाले भगवान की इस मुस्कुराहट का आपने दर्शन कराया। शोकापनोद स्मित लेस सुंदरम, ऐसे सुंदर स्वरूप का आपने दर्शन कराया। करोसी, कहे पारोक्षम, ऐसे सुंदर स्वरूप को मुझसे अलग कर रहे हो, मेरे नेत्रों के सामने से हटा रहे हो। हे विधाता, असाधु ते कृतम, ये तेरा कार्य बड़ा अनर्थ है, ये आपने अनर्थ कर डाला। असाधु ते कृतम, अभी भी गोपिकाओं का मन भरा नहीं डांट के विधाता को, तो विधाता से कहती हैं, क्रूरः तुम अक्रूर समाख्यया, इस अक्रूर की क्या गलती? इसको तो किसी ने आदेश दिया कि चले जाओ, चला आया। यह क्रूर क्रूर नहीं है, क्रूर तो तुम हो। ये विधाता, तुम क्रूर हो। क्रूरः तुम अक्रूर समाख्यया अस्मना चक्षुहि दत्तम, क्योंकि पहले तो इतना सुंदर स्वरूप आपने मेरे आंखों को सुख प्रदान करने के लिए दिया, लेकिन अज्ञवत हर से दत्तम, एक मूर्ख की तरह, अज्ञवत, एक मूर्ख की तरह दी हुई वस्तु का आपने हरण कर लिया।
आपके द्वारा दिया गया सुंदर स्वरूप जिसको हम देख करके खुश हो रहे थे, वो स्वरूप आपने ही हरण कर लिया एक मोर की तरह। अज्ञवत दत्तम हर से, फिर कहती है इनको हमारे पास रखने में तेरा ही फायदा था। विधाता से कहती है इनको अगर हमारे पास रखते तो विधाता आपका ही फायदा था, आपका ही लाभ होता। क्यों? कहे मधुर दिशा एक देशे। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के एक एक अंग का हम लोग निरीक्षण करते, एक एक अंग को देखते, उनका मुख कैसा है, उन्हें नासिका कैसी है, उनकी आंखें कैसी है, उनकी भौहें कैसी हैं। इसे मधुर दिशा एक देशे, जब देखते तो क्या कहती है कि तोदीय अखिल सर्ग सौष्ठवम, कि तुम्हारे द्वारा बनाई गई तोदीय अखिल सर्ग, संपूर्ण सृष्टि की सुंदरता का हम लोग बखान करते हैं। इस मधुसूदन भगवान कृष्ण के एक एक अंगों को देख करके निरीक्षण करके ये कहती कि विधाता ने संपूर्ण सृष्टि में क्या सुंदर चीज बनाई है। अखिल से सर्ग सौष्ठवम वयम अद्राक्षम, लेकिन हंत ऐसा नहीं हुआ, आपने तो मेरी आंखें ही हर ली। वयम अद्राक्षम, अब तो नहीं देख सकेगी। ननंद सोनो क्षणभंग सौहृदः समीक्षते न स्वकृतातुरावत, विहाय ज्ञान स्वजनान सुतान पतीन्। तद्दास्यम दोपगता नव प्रियः। अब विधाता से हट करके श्याम सुंदर पे क्रोधित हो रही हैं। कहे नंद सोनु नव प्रियः, ये जो नंद का लाला है, नंद नंदन नव प्रियः, नई नई युवतियों को देखने का बड़ा लालची है, इसीलिए मथुरा भाग रहा है, वहां जाके मथुरा की युवतियों को देखेगा। नंद सोनु नव प्रियः, इतने दिन हम लोगों के साथ इसने खेला, कहता है क्षण भंग सौहृदः, एक क्षण में हमारी सहृदयता को इसने भंग कर दिया, नष्ट कर दिया। एक क्षण में तुरंत तैयार हो गया, इसको मुझसे पूछना तो चाहिए था। क्षण भंग सौहृदः, कहें क्या कहती हैं, नह हम लोग विहाय केहान स्वजनान सुतान पतीन, हम लोगों ने अपने घर को त्याग दिया, अपने लोगों को त्याग दिया, अपने पुत्रों को त्याग दिया, अपने पति का त्याग दिया। ततदास्यम मधुपगता, और इस नंदनंदन की, इस निठुर नंदनंदन की, श्याम सुंदर की हम लोग दासियां बन गई। ततदास्यम मधुपगता स्वाकृता तुरा, इसके लिए ही हम लोग व्याकुल हो रही हैं। लेकिन इसको देखो, न समीक्षते, एक बार देखता भी नहीं। कहे न समीक्षते, एक बार देख भी नहीं रहा है, जाने की ललक में है। न समीक्षते, एक बार देख भी नहीं रहा है। अब कहती हैं कि ये मथुरा की जो नारियां हैं उनका बड़ा सौभाग्य है। कहते तासाम सुखम प्रभाता रजनी इयम आशीषा सत्या बभूव पुरयोसिताम ध्रुवम, बताया ना, पुर मथुरापुरी है। पुरयोसिताम ध्रुवम रजनी इयम आशीषा, यह रात्रि जो चल रही है, इस रात्रि के बीत जाने पर प्रभाता, जो प्रभात काल होगा, जो सुबह होगी, पुरयोसिताम ध्रुवम सुखम बभूव, मथुरापुरी के नारियों के लिए ध्रुवम यानी निश्चित ही सुख लाने वाली होगी। सुखम बभूव,
सुख प्रदान करने वाली होगी। कहती है सत्या। सत्या का अर्थ बड़ा विलक्षण है। कहते हैं सत्या, हम लोगों की अभिलाषाएं तो आज तक पूर्ण हुई, ठीक है अभी अपूर्ण है, लेकिन इन लोगों ने भगवान कृष्ण की चरित्र को सुनकर के बड़ा इनको दर्शन की अभिलाषा रखी होगी। आज इन ब्रज मथुरा के नारियों की अभिलाषा आज सत्य होने जा रही है। सत्या याह अपांग उत्कलित स्मिता समम मुखम ब्रजस्पतेह। ब्रजस्पतेह ब्रज के मालिक, ब्रजराज नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण। ब्रजपतेह अपांग उत्कलित, इसकी विलास भरी विलासपूर्ण तिरछी चितवन और स्मित आसवम मुखम। जब यह मुस्कुराता है तो इसके मुख से, इसके मुख कमल से आंसू निकलता है, मधु की धारा निकलती है, मधु की सुगंध निकलती है। इसकी जब मुस्कुराहट होती है तो इसके मुख से मधु निकलती है, मधु की सुगंध निकलती है। और संप्रविष्टस्य याह, इसी प्रकार की मधु की सुगंध बिखेरते हुए जब ये मथुरापुरी में प्रवेश करेगा तो याह पुर्योसिताम पास्यन्ति, तो उस मथुरापुरी की नगर नारियां इसके मधु का पान करेंगी। इसके द्वारा निकले हुए इस मधु की धारा का, मधु की सुगंध का पान करेंगी। पास्यन्ति, धन्य है ये मथुरा की स्त्रियां। आज ये गोपियां कहती हैं तासाम मुकुंदो मधुमंजु भासितैः गृहीत चट्टः परवान मनस्वी अपि कथम पुनः नः प्रतियास्यते अवला ग्राम्याः सलज्जय स्मित विभ्रमैः भ्रमन्। कहें ता मुकुंदो, प्रसन्नता प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण। मुकुंद का आनंद भी होता है, मुक्ति का मतलब ही आनंद है। मुकुंद का मुक्तिम ददाति यस्य मुकुंदः, तो आनंदम ददाति यस्य मुकुंदः, दोनों चीज हो जाएंगे। तो आनंद प्रदान करने वाले ये हमारे जो कृष्ण है, नंदनंदन है। मनस्वी अपि, यद्यपि बड़ा मनस्वी है, बड़ा धैर्य वाला है, धैर्य वाला है। और उसके ऊपर परवान, नंद बाबा आदि जो बड़े बड़े गोप हैं इनकी आज्ञा भी मानने वाला है। इनकी आज्ञा भी मानता है। तो कुछ गलत होगा तो नंद बाबा लोग रोकेंगे, और रोकेंगे तो मानेगा भी। कहें यद्यपि कि यह जो कृष्ण है ये धैर्यवान है और बड़ों की आज्ञा का पालन करने वाला भी है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। गोपियां कहती हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? कहे मधु मंजु भासितैः, मधु के समान सुंदर मीठी मीठी बातें बोलेंगी वो मथुरा की स्त्रियां। मधु के समान सुंदर मीठी मीठी मतवाली बातें जब बोलियां, जब मथुरा की स्त्रियां बोलेंगी तो गृहीत चित्तः, तो इसका चित्त तो उसी ओर लग जाएगा, इसका चित्त तो उन्हीं बातों में रिझ जाएगा। और कहें होगा भी क्यों नहीं, हम तो गांव वाली हैं, गंवार हैं, वो तो नगर की है, मथुरा शहर है, वृंदावन वन है। कहे वो तो शहर की है। तो सलज्ज स्मित विभ्रमैः भ्रमन्, कहते हैं लजीली मुस्कान से, सलज्ज स्मित, वे वहां की मथुरा की जो नारियां हैं अपनी लजीली मुस्कान से, सलज्ज विस्मित विभ्रमैः, और अनेक प्रकार के अपने हाव भाव से भ्रमन, इसको चक्कर में डाल देंगी। ग्राम्याः अबलाः, हम लोग जो गांव की गंवार स्त्रियां हैं, कथम पुनः न प्रतियास्यते, जब शहर की स्त्रियां इसको फंसा लेंगी तो हम गांव की स्त्रियों के पास ये क्यों लौट कर आएगा? हो सकता है कि लौट कर आए ही ना। ऐसा गोपियों ने सोचा।
अद्य ध्रुवं तत्र दृशो भविष्यते दासार भोज अंधक वृष्णिसात्वताम्। अद्य ध्रुवं तत्र दृशो भविष्यते, आज तो निश्चित ही उन सबको मेरे कान्हा का दर्शन होगा। अद्य तत्र, तत्र यानी मथुरायाम, अद्य तत्र ध्रुवम दृशो भविष्यते, आज निश्चित ही मेरे कान्हा का इन सबको दर्शन प्राप्त होगा। कौन कौन है? दासार भोज अंधक वृष्णि सात्वताम। दासार वंशी, भोज वंशी, अंधक वंशी, कृष्ण वंशी जितने यादव हैं, इन सभी यादवों को आज मेरे कान्हा का दर्शन होगा। आज मेरे कान्हा का दर्शन इन सबको होगा। कहे कि वहाँ क्या होगा? कहे महोत्सव, वहाँ तो बड़ा भारी उत्सव होगा। क्यों? आज वो लोग कान्हा का दर्शन पहली बार करेंगे। ऐसी मोहिनी मूर्त का दर्शन करके कौन आनंद से नहीं भर जाएगा? आज तो वहाँ बड़ा उत्सव होगा। कहे उसके पहले सुनो, श्री रमणम गुणास्पदम द्रक्ष्यन्ति एच अध्वनि देवकी सुतम। अध्वनि, अध्वनि माने मार्गे, इसके पहले मार्ग में देवकी सुतम ये द्रक्ष्यन्ते। देवकी सुतम, देवकी नंदन कौन है? कहे श्री रमणम, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी में रमण करने वाले, इनका नाम है ना रमारमण। तो रमारमणम, श्री रमणम रमारमणम गुणास्पदम, गुणगण निलय, नटनागर, गुणगण निलय, देवकी सुतम अध्वनि द्रक्ष्यन्ति। रास्ते में जो जो इनके रूप माधुरी का दर्शन करेगा वो सब आनंदित हो जाएगा, वो सब आनंदित हो जाएगा। माये तद्विधस्य अकुर्णस्य नाम अभूत अक्रूर इति एतत् अतीव दारुणः। अब अक्रूर के ऊपर आई, कहे अक्रूर इति एतत् अतीव दारुणः। इस अक्रूर को क्या कहूं? ये तो बड़ा ही कठोर है, बड़ा निर्दयी है। अतीव दारुणः, क्यों? कि प्रियात प्रियम, हम प्रियाओं से हमारे प्रिय को, हम प्रिय गोपियों से हमारे प्रिय श्री कृष्ण को परम पारम अध्वनम नेस्यति, बड़ी दूर ले जा रहा है। मार्ग से बड़ी दूर ले जा रहा है। ये तो बड़ा निर्दयी है, एकदम निर्दयी है। कहते हैं सुदीक्षितम जनम यो अस अनाव अनास्वास्य, यो असौ अनास्वास्य। कहते हैं इतना क्रूर है कि इतना दूर ले जा रहा है। यह अक्रूर हम दुखियों को, सुदुखितम जनम यो असौ अनास्वास्य, एक बार ढाढ़स भी नहीं बनाता कि मैं कब ले जाऊंगा, कब ले जाऊंगा। ये बताए तो सही कि लौटा के लाऊंगा। इतना क्रूर है कि एक बार हमसे आश्वासन भी नहीं दे रहा है। किससे? दुखितम जनम, हम दुखियारी स्त्रियों से, गोपियों से एक बार ये आश्वासन भी नहीं दे रहा है। तो अस्य अपूर्णस्य एतत् विधम, तो इस प्रकार जो दयाहीन व्यक्ति है, अकरुणस्य, इस प्रकार जो दयाहीन व्यक्ति है, नाम अभूत अक्रूर मा एतत्, इसका नाम तो अक्रूर होना ही नहीं चाहिए, इसको तो क्रूर ही कहना चाहिए। इस प्रकार जो दया से रहित हो उसका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए। मा एतत् विधम अकरुणस्य नाम अभूत अक्रूर, इसका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए। कहे अनार्द्र धी है इस, अरे इस कान्हा को देखो, अनार्द्र धी है इस, इसके हृदय में तो लगता है जैसे प्रेम ही नहीं है। अनार्धी है इस, क्यों? देखो पहन पहन करके समाज स्थितो रथम, सज धज के रथ पे बैठ गया। समाज स्थितो रथम, और इसके जो बाल बाल साथी हैं इसके, कहे तम अनु अमी दुर्मदाह, ये सब मतवाले होकर के, इसके साथी ग्वाल बाल सब मतवाले होकर के, गोपा
अनोभी, अनोभी माने सट्टा, सट्टा भी, सकट माने बैलगाड़ी, बैलगाड़ियों के द्वारा त्वरयन्ति, बड़ी शीघ्रता कर रहे हैं कि जल्दी से बैठो बैलगाड़ी में, स्थान ले लो। ये गोपाल भी हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं। ये कृष्ण तो निष्ठुर है ही, ये तो सज आकर जाके तो पहले जाके बैठ गया ना। अनार्धी है ये समास्थितो रथम तम अनुमी चतुरयन्तुर्मदाः गोपा अनोभी। कहीं इनको इतना भी धीरज नहीं है कि अस्थविरैहोपेक्षितम, अस्थविर माने बूढ़े लोग, जो बूढ़े गोप लोग तैयार हैं उनकी तो इन सब ने उपेक्षा कर दी। हाँ, उनको पहले बैठाना चाहिए, लेकिन उनको न बैठा करके सब पहले ही तैयार होके बैठ गए। हाँ, अस्थविरैहोपेक्षितम। गोपियां कहती हैं दैवम चा, ये सब विधाता की करतूत है। नो अद्य, आज विधाता मेरे अनुकूल नहीं है। नो अद्य प्रतिकूलम ईहते, आज विधाता ही मेरे प्रतिकूल हो गया, टूट गया, तो हम लोग क्या करेंगे? जिसको जो करना हो करे, उछले कूदे कहीं करे, क्या विधाता ही प्रतिकूल हो गया, हम लोग क्या करें? तो एक कहती है नहीं जी कुछ करना चाहिए। हाँ, कहती नहीं कुछ करना चाहिए। तो कहते हैं निवारयामः समुपेत्य माधवम, समुपेत्य, हम लोग इकट्ठा होकर के, गोपियां कहती हैं हम लोग इकट्ठा होकर के माधवम निवारयामः, इस माधव को जाने से रोक लेंगे, इस कृष्ण को जाने से रोक लेंगी। हम लोग इकट्ठा होकर चलते हैं। तो कहते हैं कुल वृद्ध बांधवा, हमारे कुल के जितने वृद्ध हैं, जितने हमारे भाई बांधव हैं, हमारे पति आदि सब वहीं पर हैं। तो दूसरी कहती है अरे जाने दो, छोड़ो, किम नो करिष्यन्, इन लोगों से क्या करना, क्या लेना देना। हम लोग इनके सामने जाएंगे, डरेंगे नहीं। आज अपने कृष्ण को रोकना है। आज लोक लज्जा का परित्याग कर, आज इन भीड़ बड़े बूढ़ों की मर्यादा का पालन नहीं करना है। आज कृष्ण को रोकना है। क्यों रोकना है? कहे मुकुंद संगात निमिषार्ध दुष्टजात, कहे इस कृष्ण कान्हा के बिना तो आधे क्षण भी हम लोग जीवित नहीं रहते। मुकुंद संगात निमिषार्धम दुष्टजात दैवेन विध्वंसिता दीन चेतसः, हम लोग दीन दुखवाली चित्त वाली को ये विधाता भी दुख दे रहा है, विधाता भी दुख दे रहा है, हम लोगों का चित्त विध्वंस कर रहा है। यस्या अनुराग, जिसके प्रेम में, यस्या अनुराग ललित स्मित, जिसकी प्रेम भरी विलासपूर्ण हंसी से, मुस्कुराहट से, यस्य अनुराग स्मित ललित स्मित, समझ रहे ना, प्रेम भरी मंद मंद इसकी मुस्कान से, बल्गु मंत्र सुंदर सुंदर मीठी मीठी इसकी बातों से, लीलावलोक विलासपूर्ण चितवन से, परिरंभण रास गोष्ठ्याम, और रास में, महारास में हम लोगों का जिस प्रकार इसने आलिंगन किया था, परिरंभण रास गोष्ठ्याम, चाहे उसने आलिंगन किया तो क्षणदा, क्षणदा, क्षणदा माने रात्रि, क्षणदा माने रात्रि, तो कहें क्षणदा, वो महाराज की उतनी लंबी रात, कहती है इसके आलिंगन करने से, इसके इतना सुंदर सुंदर मुस्कान को देखने से, हाँ, इसकी बातों को सुनने से, वो रास की, महाराज की वो लंबी रात क्षणमयो नीताः अस्मनः, हम लोगों के लिए क्षण भर के समान बीत गई। उतनी लंबी रात क्षण भर के लिए बीत गई। तो बिना तम गोप्या, हे गोपियां, बिना इस कान्हा के कथम तमो दुरंतम नो अतितरेम, इतना महान वियोग हम लोग कैसे सहेंगी, इतने महान वियोग का हम लोग कैसे पार पाएंगे। कहे यहाँ पर है तो ठीक है, यो अन्हा क्षय ब्रजम अनंत सखा परितो गोपैः बिसन खुर रजस्फुरित अलकस्रक, कहे यहाँ पे दिन के जब समाप्त होने पर गायों को चला करके शाम को जब लौटता है,
अनंत सखा, बलराम जी के साथ सखा गोपैः पनीतो, अपने मित्र इन ग्वाल बालों के साथ घिरा हुआ। जब विसन ब्रजम, जब ये ब्रज में प्रवेश करता है तो गायों के खुर से निकली हुई धूल से, खुर रजस छुरित, गायों के खुर से निकली हुई धूल से धूल जम जाती है जिस पर, किस पर, अलक, इसके बालों पे, स्रक मालाओं पे, इसकी बाल पर, इसके मालाओं में वो गायों के खुर से उठी हुई धूल चिपक जाती है और उसको हम लोग देखती हैं। वेणु कोलयन, और बंसुरी बजाता हुआ, बांसुरी बजाता हुआ जब आता है और स्मित कटाक्ष निरीक्षणेन, मंद मंद मुस्कुराहट से, तिरछी चितवन से जब हम लोगों को देखता है तो इसके देखने के द्वारा चित्तम क्षणोति, हम लोगों का चित्त, हम लोगों का मन तो विध जाता है, वेध जाता है। तो अमुमृते कथम भयेम, इसके बिना हम लोग कैसे जिएंगी। अमुमृते कथम जिवेम, कथम भवेम, कैसे जिएंगे। श्री सुकोवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशम, ब्रज स्त्रियः, ब्रज की गोपियां वियोग में आतुर होकर के इस प्रकार जब बोल रही थी, और कैसी हैं, कृष्ण विसक्त मानसा, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है। कृष्ण विसक्त मानसा, ये गोपियों की क्या हालत है। कहे विसृज्य लज्जा, इन गोपियों ने आज लज्जा का परित्याग कर दिया है। विसृज्य लज्जा गोविंद दामोदर माधवेति सुस्वरम रुरुदुः, कोई गोविंद कह के, कोई दामोदर कह के, कोई माधव कह करके जोर जोर से ललित स्वरों में पुकार करके ऊंचे स्वर में सब गोपियां रोने लगी। वहीं पे ब्रज स्त्रियां विसृज्य लज्जाम रुरुदुः अस्मन् सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति स्त्रीणाम एवं रुदन्ती, ये गोपियां इस प्रकार रुदन कर रही हैं। उदिते सवितर यथा, रोते रोते ही रात बीत गई, सूर्य भगवान का प्राकट्य हो गया, प्रातः कालीन की बेला आ गई। अक्रूरः चाउदयामास कृत मैत्रादिको, मैत्रादिको यानी संध्योपासन, मित्र माने सूर्य होता है, सूर्योपासना ही गायत्री है ना, संध्योपासन है। तो कहते हैं कृतम मैत्रादिको, सुबह का संध्योपासन करके अक्रूर रथम उदयामास, अक्रूर ने रथ को जोत दिया, रथ चला दिया। गोपाः तम अनुसज्जन्त नन्दाद्याः सकटैः ततः आदाय उपायनं भूरि कुम्भान् गोरस संभृतान्। नन्दाद्याः गोपाः, नंदादि जितने गोप लोग हैं, कहें आदाय उपायनम, तरह तरह के उपहार लेकर के, भूरि कुंभान गोरस संभृतान, अनेक प्रकार के घड़े जिसमें गोरस भरा हुआ है। सकटैः ततः, उन सबको छकड़ों पर लाद करके स्वयं भी उसमें बैठ करके तम अनुसज्जन्त, इसी कान्हा के पीछे पीछे चले। गोप्यः चादयितं कृष्णम अनुव्रज्य अनुरंजिताः, गोप्यः चादयितं, गोपियां दौड़ी दौड़ी आई हैं। ये प्यारी गोपियां दौड़ करके आई हैं, कृष्णम अनुव्रज्य, दौड़ करके आई तो भगवान कृष्ण का इनको थोड़ा दर्शन प्राप्त हुआ। कृष्णम अनुव्रज्य अनुरंजिताः, थोड़ी थोड़ी इनकी जबान मुख पर मुस्कुराहट आ गई भगवान कृष्ण के दर्शन से। लेकिन कांक्षन्ति भगवतः प्रत्यादेशम, कि भगवान के कुछ आदेश होगा, भगवान कुछ हम लोगों से कहेंगे। भगवतः प्रत्यादेशम कांक्षन्ति, भगवान के आदेश की प्रतीक्षा करती हुई अवतस्थिरे, वहीं पर खड़ी रह गई। ताह तथा तप्यतीह बीच,
इस प्रकार गोपियों को जलती हुई जलन में यानी वियोग से जलती हुई देख करके स्वप्रस्थाने यदुत्तमः, यदुवंशियों में से भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरे प्रस्थान करने से गोपियों को बड़ी विरह व्यथा हो रही है, तो दौत्य कैः सप्रेमैः आयास्य सांत्वयामास। स्वयं नहीं बोले, दौत्य कैः, एक दूत की नियुक्ति की, एक किसी को दूत बनाया और दूत बना करके सप्रेमैः उसको कहा कि प्रेम पूर्वक जाकर के इन गोपियों को बता देंगे, सांत्वना दो कि आयास्य, कि कभी न कभी तो फिर आएंगे। प्रेम से इन गोपियों को बता दो कि फिर आएंगे, इतना बता दो। यावत आलक्ष्यते केतु, जब तक वो ध्वजा की पताका, रथ की पताका दिखाई पड़ती रही। यावत आलक्ष्यते केतु यावत रेणुरथस्य च, जब तक रथ के चलने से जो धूल उड़ती रही, उड़ती हुई धूल दिखाई पड़ी, जब तक वो पताका दिखाई पड़ी। अनुप्रस्थित आत्मनो लेख्यानयो उपलक्षिता, सारी गोपियां वहीं पर खड़ी रही जैसे कोई चित्र लिखित, कोई लिखित चित्र हो, इनमें कोई हलचल नहीं। लिखित चित्र के स्थिर भाव से जब तक पताका रथ का दिखाई पड़ता रहा, जब तक धूल उड़ती हुई दिखाई पड़ती रही, तब तक सारी गोपियां वहीं खड़ी रही। ता निराशा निवृत्तु गोविंद विनिवर्तने, ये सब इस आशा से गई थी कि शायद हम लोगों के जाने से गोविंद लौट आएंगे, लेकिन गोविंद जब नहीं लौटे तो सा निराशा, इन सब की आशा नष्ट हो गई, ये सब निराश हो गई। निवृत्तु गोविंद विनिवर्तने, गोविंद के चले जाने पर ये सब अपने अपने घरों को लौट आई। निन्यु गायन्तः प्रिय चेष्टितम, अपने प्रिय श्याम सुंदर की गई लीलाओं का गान करती हुई। अहनी पिशोका निन्यु, पूरा दिन, पूरी रात, पूरा समय भगवान कृष्ण की लीलाओं का गायन करती हुई सुखपूर्वक बिताने लगी। पिशोका, सुखपूर्वक, क्यों? अब इनको वही भगवान थे, इनकी लीलाएं ही, इनकी यादें ही भगवान थी, इसलिए अपने इन्हीं लीलाओं का ध्यान करती हुई, गायन करती हुई इन व्रत गोपियों ने अपना दिन बिताया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।